बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। अब अगर पीएसएल की बात करें तो बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त अब सामने आ रही है पीएसएल के हवाले से। बहुत सी चीज़ें अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तैयारियां पाकिस्तान के लिए की जा रही हैं पीएसएल के लिए, वो होती दिखाई दे रही हैं। गैर मुल्की अब उससे आला सतही इजलास भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो जिस तरह मुलाकातें सलमान नसीर की अमरीकी कौंसल जनरल से भी हुई है, तो पीएसएल की अब मांग बढ़ती जा रही है। आज हम अपने शो में इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा स्कॉश चैंपियनशिप कल ख़त्म हुई है, उस हवाले से भी आज बात रहेगी अपने शो के अंदर। और हमारे साथ आज यहाँ पर मेहमान हैं, ख़ासकर अगर हम बात करें तो पूरे हफ्ते ही हमारे साथ रहती हैं और आज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे शो के अंदर। और नौरिश खान हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, और उसके साथ साथ दमिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की अंडर 15 वीमेंस की स्कॉश की नंबर 1 प्लेयर है अंडर 15 में, और सिंध की भी नंबर 1 प्लेयर हैं। तो बहुत सी चीज़ें आज दमिया से भी बात करेंगे स्कॉश के हवाले से। लेकिन सबसे पहले हम नौरिश खान की तरफ चलते हैं। नौरिश, पाकिस्तान में अब हम देखते हैं कि सुपर लीग की मांग में बड़ा इजाफा हुआ है। ख़ासकर अगर देखें जब से रोड शो मुनक्किद होते दिखाई दिए, साबका क्रिकेटर्स नज़र आ रहे थे, वहाँ पर फिल्म स्टार नज़र आ रहे थे, एक नई मांग बढ़ गई पाकिस्तान सुपर लीग की। और मैं समझता हूँ कि शायद जिस तरह मोहसिन नकवी ने अपने इक़दाम किए हैं, एक नई रूह फूंक दी है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेकेंडली, जिस तरह से पीएसएल की मार्केटिंग की जा रही थी, रोड शोज़ हो रहे हैं। लॉर्ड्स में पहले रोड शो हुआ, होम ऑफ क्रिकेट से स्टार्ट किया, देन दे वेंट ऑन टू न्यूयॉर्क और वहाँ पे रोड शो भी हुआ, एंड देन टाइम स्क्वायर पे उन्होंने पूरी ट्रॉफ़ी को एक ट्रॉफ़ी टूर भी उन्होंने दिलाया। तो इट वॉज अबाउट टाइम। आई थिंक जिस तरह से एफर्ट्स पीएसएल न्यू एरा के हैशटैग से सलमान नसीर एंड एवरीवन इज़ वर्किंग, तो उस हवाले से लग रहा था कि कुछ ना कुछ समथिंग बिग इज़ कमिंग। तो अच्छी बात है, और ये ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी ज़रूरी था ताकि नेक्स्ट लेवल जो बात हो रही है, तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए चीज़ें इस तरह से होती है। मार्केटिंग आपका मैटर करती है, बट लेकिन उसके साथ साथ पेशरफ तो हो रही है। नए बड़े प्लेयर्स ने आपके लिए साइन अप भी किया है इस पीएसएल में। लेकिन एक डिबेट काफ़ी एंटिसिपेट कर रही है, दैट इज़ कि क्या इस दफ़ा पीएसएल का ड्राफ्ट होगा या ऑक्शन होगी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा 7 तारीख को फैसला हो जाना है इसका। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी एंटिसिपेट, अब दोनों अगर हम उसको इवेल्युएट करें तो दोनों एतबार से, ऑक्शन को अगर हम देखें तो दुनिया भर की लीग्स ऑक्शन की तरफ जा रही हैं। ड्राफ्ट अगर हम देखें तो वो हमारा जो एक इन्वायरमेंट है, जो एक स्ट्रक्चर है क्रिकेटिंग, इसके अलावा जो हमारी इकॉनमी अगर मैं बात करूं या उसके बारे से मैं बात करूं, तो उसके लिए आई थिंक हमारे लिए सूटेबल ड्राफ्ट होगा। क्योंकि उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि जब आप ड्राफ्ट करते हो तो आपके पास ये होता है कि हर टीम को इक्वल मौका मिलता है और हर प्लेयर को आजमाने का। ये चीज़ आप ऑक्शन में नहीं कर सकते, जहाँ पे आप बिडिंग का प्रोसेस होता है। ड्राफ्ट में ये फ़ायदा होता है कि आपको हर टीम को जो है ऑक्वल मौका मिलता है, हर प्लेयर को इक्वली आजमाने का। दूसरी बात, अगर आप ड्राफ्टिंग से अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं ना किसी भी टूर्नामेंट में, तो प्ले ऑफ तो नहीं, ग्रुप मैचेस के आखिरी दिन तक आपको पता नहीं होता कि आपकी सुपर 4 की टीम्स कौन सी हैं, प्ले ऑफ्स की टीम कौन सी हैं। तो उससे कंपटीशन बढ़ता है, और उससे कंपेटिटिवनेस क्योंकि बढ़ती है तो गेम कंपेटिटिव होता है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एनहांस होती है, मजा आता है। क्रिकेट होती हुई मजीद दिखाई देगी। लेकिन इस दफ़ा टीमों के इजाफे के बाद आप समझती हो कि थोड़ी सी चेंजिंग होगी ड्राफ्टिंग में भी? अब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब 2 नई टीम्स जब आएंगी, इनफैक्ट 3 मैं कहूँगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स का भी क्योंकि अली तरीन के जाने के बाद थोड़ा सा अब खबरें ही आ रही हैं कि पीसीबी ने उसको टेक ओवर कर दिया। तो अब देखना ये है कि वो उसका क्या एक हतमी रिजल्ट आता है, उस पर भी एक मैटर करेगा। दूसरा, 2 नई टीम्स होंगी तो चीज़ें ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगी, और बात यही हो रही थी, एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि सुपर 4 स्टेज पे जो है चीज़ें जाएं, जो कि आई थिंक एक अच्छा बेहतर फैसला होगा। दमिया खान हमारे साथ है, पाकिस्तान अंडर 15 वीमेंस स्क्वॉश की प्लेयर हैं, सिंध की नंबर 1 भी प्लेयर हैं। दमिया, क्या कहोगी, किस तरह स्क्वॉश की दुनिया में आना हुआ है आपका? पहले मैं जिमनास्टिक करती थी। बेसिकली मेरा स्टार सेना स्पोर्ट बोर्ड से हुआ था। मैं वहाँ पे जिमनास्टिक्स करती थी, मैंने 4 साल वहाँ पे जिमनास्टिक करा है। फिर मेरी वहाँ से मैं स्कॉश में एक दिन ऐसी ही गई, तो मैंने देखा कि लाइक अच्छा गेम है और मतलब फ़न है काफ़ी है, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं स्कॉश में आई, फिर वहाँ से आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप पहले से नंबर 1 बनी। शुरू के हुए कितना अरसा हुआ है अभी आपको? 3 साल हो गए मुझे। 3 साल में आप पाकिस्तान की अंडर 15 की नंबर 1 प्लेयर भी हैं, पाकिस्तान सिंध की भी नंबर 1 प्लेयर हैं। इतनी जल्दी जद्दोजहद वही कर सकता है जिसकी मेहनत रंग लाती है। तो आपने कितनी मेहनत की इसके लिए? मैंने बहुत स्ट्रगल करी इस चीज़ के लिए, और मुझे फैसिलिटीज़ की भी इसमें बहुत नीड पड़ी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करी है, मेरे कोचेस ने मुझे बहुत सपोर्ट करी
काफ़ी टफ टाइम मैंने गुजारा और अपनी मेहनत से स्टेप बाय स्टेप करके एक एक अपनी अचीवमेंट लेती गई। अच्छा, सबसे जब क्योंकि आपने कहा कि वालिदैन का बड़ा सपोर्ट रहा, जब पहला मेडल हासिल किया स्क्वॉश के लिए, तो क्या रिस्पांस था वालिदैन का? बेसिकली मैंने मेडल नहीं लिया था, मैं फ़ाइनल में रनर अप रही थी डीजी रेंजर्स में, वो मेरा फ़ाइनल था, फर्स्ट टाइम मैं फ़ाइनल में पहुंची थी। तो मेरी मामा और मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश थे कि मतलब इतनी जल्दी मैं फ़ाइनल में पहुंची। फिर मैंने वहां से लिया कि इंशाल्लाह मैं फ़ाइनल विन करूंगी 15 की कैटेगरी में भी और सीनियर में भी। तो स्टेप बाय स्टेप करके फिर मैं इस तरीके से आगे गई। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ भी पेश आती हैं, तो इसके लिए कितना स्ट्रगल करती रही और फिर मंजिल जब करीब आती रही तो जो है मुश्किलात दूर होती नज़र आई है तुम्हें स्क्वॉश के अंदर? जी, जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने गोल को अचीव कर रहे होते हैं तो पिछली चीज़ें मतलब आपकी पास्ट वाली वो सारी आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होती जाती हैं। बट जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको बीच में डिस्टर्ब करती हैं कि मतलब ये और काफ़ी चीज़ें आपको मतलब डिस्टर्ब करती हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए इग्नोर करके अपने गोल पे फोकस करना चाहिए और इस तरीके से फिर आप अपनी गोल अचीव कर पाएंगे। अच्छा, आपको ट्रेनिंग आमिर साहब करा रहे थे और आमिर साहब कैसे एज ए कोच आपने देखा उन्हें? वो बहुत से कोच हैं। वो जब मैं मैंने जेके स्क्वॉश एकेडमी में 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग करी है, तो उनके साथ सर आमिर के साथ सर नसीम, सर नईम और बाकी वहाँ के कोचेस ने मुझ पर काफ़ी मेहनत करी और उन सब की बदौलत फिर मैं अपने वो मुझ पर ट्रेनिंग कराते थे, मुझ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते थे ताकि मैं इंशाल्लाह वो सैरिश अली को हरा पाऊँ, महानुर अली को हरा पाऊँ। तो इस वजह से उन लोगों ने मुझ पर बहुत अच्छा, मेहनत उस करी। घराने से आपका ज़्यादा मुकाबला होता रहा है? जी, हर दफ़ा मतलब फ़ाइनल में उनसे ही पड़ता था, या तो सेमी में उनसे पड़ता था, सेमी में हार जाती थी, या तो फाइनल उनसे पड़ता था। चलें, मेहनत तो आपकी रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ नरिश क्योंकि यंग स्टेज से जो है अगर प्लेयर्स ग्रूम हो रहा होता है, जिस तरह यहाँ पर रमिया बैठी हैं 15 में जो है नंबर 1 प्लेयर भी हैं पाकिस्तान की, सिंध की भी नंबर 1 प्लेयर हैं, कैसा देखती है स्क्वॉश को पाकिस्तान में ग्रोथ करते हुए? देखिए, आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट के अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्पेशली मैं कहूँगी टेनिस और स्क्वॉश तो ऐसे गेम्स हैं जिसमें आपके पास द कैनवस इज़ ह्यूज और वो उनका कैनवस ऐसा है कि आप उसको किसी भी एतबार से अगर पेंट करोगे तो दैट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी ब्यूटिफुली होन्ड एंड फॉर योर ओन बेटरमेंट। तो मतलब उसमें काफ़ी हमारे पास स्कोप है क्योंकि ये एक इमर्जिंग फील्ड है। और इसको टेनिस और स्क्वॉश की अगर मैं बात, टेनिस तो फिर थोड़ा ऑब्सोल्यूट हो गया, बट स्क्वॉश की अगर मैं बात करूँ तो इट्स रिलेटिवली टेनिस से थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इट्स न्यू। तो दुनिया भर में अगर आप इस पर थोड़ी मेहनत करते हैं ना, मतलब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ, इस पर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, आप इसको जैसे इसने भी बात की कि फैसिलिटीज़ के हवाले से, एक्सपोजर के हवाले से, प्लेटफॉर्म से, कि माशाल्लाह से टैलेंट बहुत है बट प्लेटफॉर्म्स की नीड होती है, राइट? तो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें आप, जैसे नेशनल सिंध गेम्स हुआ था, इस तरह के अभी 35th नेशनल गेम्स हुए थे, इस तरह के अभी जो है वो और हमें इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास और भी मजीद जो है वो मजीद टैलेंट आ सकते हैं। जाएगा। मजीद आपकी तरफ आऊँ और जिस तरह आप मेहनत करती दिखाई दे रही, कितना टाइम ट्रेनिंग कर रही होती हो? जब तक मैं जेके स्क्वॉश एकेडमी में थी तो तब मैं सुबह 8 o'clock जाती थी और शाम को 7 बजे वापस होता था। उसमें बीच में हमारा रेस्ट, डाइट वगैरह, स्टडी इंक्लूड था। और अभी जो मैं हूँ, अभी वहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो अभी मैं वहाँ पे सिंध स्पोर्ट बोर्ड में करती हूँ स्टामिर के साथ। तो मैं सुबह वहाँ पर जाती हूँ 8 बजे और 12 o'clock वापस आ जाती हूँ। और बाकी शाम में दूसरी अकेडमीज जाती हूँ, मोइन खान अकेडमी हो गई, क्रिक क्लब हो गई, वहाँ पे गेम एक्सपोजर के लिए और मैचेस खेलती हूँ शाम में। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन को किस तरह लेके चल रही हो? जी, मैं ये तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको अपनी एजुकेशन भी साथ साथ रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन नहीं होगी तो मतलब आप ट्रेनिंग के उस पर कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन की तो बहुत आपको वो है। तो मैं अभी प्राइवेटली पढ़ रही हूँ, मैं अभी 9th क्लास में हूँ, तो अभी मैं प्राइवेटली अपनी 9 पढ़ रही हूँ और अभी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मैं अपने टूर्नामेंट के साथ साथ, अपने मैचेस के साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या किसको देखकर आइडिया हुआ कि स्क्वॉश के सर्किट में आ जाऊँ? 3 सिस्टर्स को देख के ही हुआ, सैरिश अली, इन सबको देख के एक मतलब हुआ कि लाइक मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी इनकी तरह अच्छा खेल सकती हूँ। उन्हें भी तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जी। के पीके से उन्होंने जिस तरह नाम कमाया, जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर वो जी। काम कर रही हैं, नेशनल सतह पर उन्होंने जिस तरह जो है मेडल्स हासिल किए हुए हैं, काफ़ी ग्रोथ मिल रही है नौजवान जी। प्लेयर्स को, ख़ासकर ख़वातीन के। उनको मतलब काफ़ी केपी से सपोर्ट मिल रही है, तो लाइक वो बाहर जा रही हैं, एक्सपोजर कर रही हैं, अपने मैचेस ले रही हैं।
तो उनकी भी मेहनत अपनी जगह है, मैं भी उनके पीछे पीछे आ रही हूँ अपनी मेहनत करते करते। तो ऐसे चले, ही सब। मेहनत मेहनत रंग लाती है। नॉलेज कितनी मेहनत होती दरकार होती है स्क्वाश प्लेयर और ख़ासकर ख़वातीन को, क्योंकि खुद भी अगर देखो तो जिस तरह ये आगे निकल रही हैं, जिस तरह दीगर और ख़वातीन प्लेयर्स आ रही हैं, तो खुशी होती है कि ख़वातीन प्लेयर्स भी अब खेलों की तरफ ज़्यादा राग़िब होती दिखाई दे रही हैं और उससे बढ़कर वालिदैन सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ख़वातीन के साथ। देखिए, इफ़ यू आर अ वुमेन इन पाकिस्तान एंड यू वांट टू सक्सीड इन द स्पोर्ट्स फील्ड, तो आई थिंक द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और जो आपका एक स्ट्रेंथ बनता है पिलर, वो आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो उसमें भी मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी फॉर वट एवर आई एम टुडे। उसमें सिमिलरली इन्होंने भी जैसे बताया कि पेरेंट्स की सपोर्ट थी। और दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छी अभी एक बात की दैट आई वुड लाइक टू इंडोर्स। इन्होंने कहा कि एज अ गर्ल जब आप आगे बढ़े होते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको इग्नोर करके अपने गोल पे फोकस करना पड़ता है। तो आई थिंक पाकिस्तान में अभी भी अनफॉर्चुनेटली एक डिलेमा है, एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं आ सकती आगे, जो कि आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन दैट सॉर्ट। तो इस माइंडसेट को हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत काउंटलेस एग्जांपल्स हैं लड़कियों की। जो नसीम हमीद है हमारे पास, मानू शहजाद बैडमिंटन चैम्पियन, या हमारे पास एक नई एग्जाम्पल हमारे पास यंगस्टर्स कि उसमें आ रही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, और ये जब होगा जब हम अपनी लड़कियों और लड़कों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल प्लेटफॉर्म्स देंगे फ्लरिश करने के लिए, और इतने ही एक्सपोजर लड़कियों को भी देंगे। तो उसमें आई थिंक काफ़ी काम हुआ है, लेकिन वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। दुनिया भर में इस पे मज़ीद और उनसे भी बात रहेगी मियाँ, लेकिन हमारे पास कोर्ट की कमी है। अगर हम देखें तो जिस तरह KPK की बात हो रही थी, KPK पे अगर हम देखें तो वहाँ पर कोर्ट ज़्यादा है। फिर जानशेर जिस तरह वहाँ पर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, इस पर मैं ज़रूर वापस आऊँगा इस सवाल पर, लेकिन मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्क्वाश के हवाले से, विमेंस के मज़ीद और भी बात करते हैं। दमिया हमारे साथ मौजूद है। दमिया, जिस तरह स्क्वाश पे हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, तो अब तक जिस तरह आपने नंबर 1 सीडेड हो और फिर जिस तरह मेहनत भी कर रही हो, तो कितने आपको दुश्वारियों के साथ साथ मेडल्स जो भी हासिल किए हैं उसका क्रेडिट किसको देना चाहोगी? इसमें मतलब एक पर्सन तो आपकी मेहनत पे नहीं होता है। सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको लाया इस चीज़ में। उसके बाद जो मल्टीपल कोचेस होते हैं जो आपको एक छोटी छोटी टिप्स देते रहते हैं, तो वो आपके बहुत काम आती हैं। तो मेरे सारे कोचेस जो भी हैं JK अकेडमी के और सरामिर वगैरह, और इन लोगों की वजह से, इन लोगों ने मुझे टिप्स वगैरह दी। एक मैच के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स चैम्पियनशिप में अब तक हिस्सा ले चुकी हो नेशनल सतह पर? अंडर 15 के मैंने 3 टाइटल विन कर चुकी हूँ, और बाकी आई थिंक 2 या 3 में मैं रनर अप रही हूँ। बाकी सीनियर में भी मैं 2 दफ़ा रनर अप रही हूँ, और अभी 19 में भी मैं रनर अप रही हूँ। बाकी सिंध गेम्स वगैरह या नेशनल गेम्स वगैरह में मैं इंडिविजुअली मेडल लेती थी, और क्या कहते हैं उसमें भी अपनी लीग में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देती थी, और टीम से एक अलग। अभी आपने हाल ही में चौथे मैकडोनल्ड्स विमेंस नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, और अंडर 15 में 19 में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी दुश्वारियाँ हो रही हैं आपको 2 सिस्टर्स के आगे? जी, क्योंकि उनकी जो बड़ी वाली सिस्टर है माविश आपी, वो उनसे ज़्यादा अच्छा खेलती है। वो उनकी भी सीनियर है और मेरी तो बहुत ही सीनियर है। तो 19 तो वैसे भी आपकी एज से ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है, तो आप उसमें अपना मतलब अपनी पूरी एफर्ट डाल दो। मतलब जितना आपके अंदर है आप पूरा उस मैच में डालो, ताकि आप आगे से अच्छा कर सको। तो मैंने लड़कियों को बीट किया, और फिर मेरा फाइनल माविश आपी से पड़ा। तो बस मैंने कहा कि बस अब अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, हारो जीतो, बस अपना गेम दिखाना है। तो मैंने उनके साथ बहुत अच्छा साथ साथ अगर किसी भी गेम्स के लिए ग्रोथ करना है तो स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बैक पे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब आपको मुकाबलों के लिए जाना है तो अब ऐसा लगता है कि फेडरेशन से ज़्यादा सेल्फ की तरफ लोग चले गए हैं। वहाँ पर अपनी काविशों की बुनियाद पर जो है हिस्सा भी ले रहे हैं, और पाकिस्तान के कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस वक्त गैर मुल्क के अंदर जो है पाकिस्तान को टाइटल भी जितवाया है, लेकिन सेल्फ की बुनियाद पर वो जाकर वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। फेडरेशन कुछ नहीं कर रही है, इसके लिए क्या कहोगे? कितनी स्पॉन्सरशिप का आना ज़रूरी है?
ये मेरी जो अभी जर्नी है वो तो स्टार्ट हुई है अभी, तो फेडरेशन से तो अभी तक मतलब अभी कोई नहीं हुआ है, लाइक उन्होंने मुझे अभी कुछ नहीं बोला है। बाकी जो पर्सनल आपके जो सेल्फ स्पॉन्सर हैं वो तब तक आपको अगर नहीं मिलेंगे तो आप बाहर नहीं जा सकते, आपको एक्सपोजर नहीं मिल सकता है, तो आप अच्छे बाहर जाके अपनी अचीवमेंट नहीं ले सकते, जैसे बाहर के टाइटल्स हो गए इंटरनेशनल वगैरह। पाकिस्तान में भी आप विन कर लोगे बट बाहर जब तक नहीं जा सकते जब तक आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, तो आपको स्पॉन्सर की तो बहुत नीड होती है। नीड हमेशा होती है नॉरिश है। कई भी प्लेयर्स ऐसे मैंने ख़ुद भी देखे हैं, और ख़ासकर अगर मैं देखूं तो ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको स्पॉन्सर ना मिलने की बुनियाद पर शायद वो अपना कैरियर भी ख़त्म कर जा रहे हैं, और ऐसा बहुत कुछ सामने भी आया है। तो आप समझती हो कि जहां फेडरेशन रोल अदा नहीं करती है, लेकिन अब यहाँ पर जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं वो कम से कम अगर आगे आएंगे तो प्लेयर्स को कम से कम सहारा मिल जाएगा। बिल्कुल, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। देखें, अगर फेडरेशन की आपने बात की तो काफ़ी तरीके होते हैं स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए, और अब जब स्पॉन्सर्स को भी आगे से आप इंसेंटिव्स दोगे तो वो भी दे वुड वन एज स्पॉन्सर। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे चीज़ें होती हैं, हमारे पास क्वालिटी बहुत होती है, क्वांटिटी बहुत होती है, क्वालिटी नहीं वैसी आ पाती। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं स्पॉन्सरशिप्स की बात करूँ, देखिए किसी भी एथलीट के लिए ना सबसे बड़े इश्यूज़, एक अगर मैं बहुत अनफिल्टर्ड बात करूँ तो कॉस्ट का होता है। क्योंकि देखें, यस एक चीज़ पैशन होती है, बट आप उसको पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप खुद भी एक जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है दैट इज़ कि आप उस कॉस्ट को बियर कर पाओगे या नहीं। काफ़ी दफ़ा ये एक आपका रोड ब्लॉक होता है, और मेजॉरिटी केसेस पे ये एक बहुत मेजर चंक जो होता है वो चंक जो होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है टू मेक यू डीमोटिवेटेड। तो ये काफ़ी हमारे पास एग्जाम्पल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा कि इस पर इतना काम नहीं हो पा रहा। हालांकि हमारे स्पोर्ट्स में बजट, आई थिंक उसको भी थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और जितना बजट है एटलीस्ट उसको तो हम प्रॉपर्ली एलोकेट डिवाइड करें, इक्वली डिवाइड करें, इक्विटी के साथ काम करें, कि सिर्फ क्रिकेट पे नहीं आप सारे जितनी कमर्शलाइज आपने क्रिकेट को कर दिया है, जितना ज़्यादा आपने क्रिकेट में इन्वेस्ट किया उतने ही आई थिंक बाकी स्पोर्ट्स में भी। फुटबॉल, हम स्क्वॉश की बात करें, फुटबॉल हमारे पास कितना अच्छा टैलेंट है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे बैन लग गया था पिछले दिनों, जो कि अब खत्म हो गया, बट स्टिल इट इज़ अ ह्यूज अच्छे सेटबैक, क्योंकि हमारे पास बहुत टैलेंट है। अगर हम कराची की बात करें, लियारी मशहूर है इस मामले में कि फुटबॉल का हमारे पास बहुत टैलेंट है। फिर अरशद नदीम ने अपने जो भी उनके एफर्ट्स थे उसके बाद उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का नेम मैच किया, तो उन्होंने पूरा 180 डिग्री टर्न कर दिया जिस तरह से इन्वायरमेंट पाकिस्तान में एथलीट्स का था। जो स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करनी थी, स्पोर्ट्स बोर्ड का भी आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि उनको भी ज़्यादा प्रॉपर फंडिंग मिले और प्रॉपर रिसोर्सेज मिले। देखिए, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ जब आप एक एथलीट को ट्रेन करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल रिजल्ट डिफरेंट होते हैं मैम, क्योंकि आप जिस तरह मेहनत कर रही हो तो मेहनत के साथ साथ यकीनन डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो डाइट के लिए क्या हिकमत अमली अख्तियार करती हो आप? डाइट के लिए सबसे पहली चीज़ कि अगर स्क्वॉश में तो सबसे मेन चीज़ है स्टैमिना। अगर आपका स्टैमिना नहीं है तो मतलब आप नहीं कर सकते। तो स्टैमिना के लिए जंक फूड वगैरह हो गए, ऑयली चीज़ें हो गई हैं, या ड्रिंक्स वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ये सब नहीं लेते। ख़ास तौर पे जब हमारे मैचेस चल रहे होते हैं तब हमें ज़्यादा ख्याल रखना होता है डाइट का। अगर हम मैचेस में वीक हो जाएँ तो फिर आप अपना मैच नहीं कर सकते, तो ये डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 4-5 नाम तो ख़वातीन के सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अगर उठाकर हम देख लें ख़वातीन के लिए स्क्वॉश सर्किट के अंदर, तो हमारे पास प्लेयर्स नहीं है ख़वातीन की। तो आप समझती हो कि ख़वातीन को अब आना चाहिए, मज़ीद स्क्वॉश के प्लेयर बनना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि नेवी जब भी टूर्नामेंट करवा रही होती है तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, लेकिन जब नेशनल सतह पर अगर लोकल टूर्नामेंट्स की बात की जाए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ख़वातीन प्लेयर्स कम आती है। इसकी ज़िंदा मिसाल अभी 4th मैकडोनल्ड्स टूर्नामेंट रहा है जिसमें ख़वातीन प्लेयर्स कम आई। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अब अंडर 15 कैटेगरी की हैं, लड़कियां, वुमेंस जो हैं। बाकी जो 19 वगैरह हैं उनमें बहुत कम लड़कियां रह गई हैं, क्योंकि वो अपनी एज से, मतलब उनकी एज कैटेगरी है बट वो फिर भी नहीं आती हैं। बट 15 की कैटेगरी यहाँ पे जब होती है जब ज़्यादा बच्चे आते हैं, और अगर 15 कैटेगरी नहीं होती तो फिर बच्चे नहीं आ पाते, तो 19 खेलते हैं फिर वो। इसी पे नौश आपसे बात करूँ, क्योंकि कैटेगरीज़ में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में अब ख़वातीन प्लेयर्स है, स्क्वॉश में बहुत कम होकर रह गई हैं। खुद इन्होंने अभी कहा है दरमियान कि 19 प्लेयर्स में अगर हम देख लें तो हमारे पास ख़वातीन कम है। 15 लेवल पर चले, हमारे पास ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ अगर उन्हें मिलेंगी तो ये फुकदान अगर रहेगा तो शायद मैं समझता हूँ कि जिस तरह कमी 19 में हो रही है 15 में भी होती जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो जब अंडर 15 आप होते हो तो आप बहुत ही इंथुजियास्टिक होते हो, मोटिवेटेड होते हो, आपके पास ज़्यादा कुछ, अगर मैं एक इंडिविजुअल के हवाले से बात करूँ तो लाइफ में ज़्यादा कुछ आपके पास नहीं होता बैलेंस करने के लिए।
आपके पास एक चीज़ बैलेंस करनी होती है, आपको अपनी एजुकेशन और स्पोर्ट्स। जब आप ग्रो अप करते रहते हो, स्पेशली एज अ वुमेन में अगर बात करूँ, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके पास जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। जैसे आप अगर 19-18 के हो तो आपको फिर अपनी यूनिवर्सिटीज़ देखनी होती हैं, दैन उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी आपको देखनी होती है, जिसमें आपको देखना होता है कि आप अर्न किस तरह करोगे, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करोगे। जब ये फैक्टर्स आते हैं ना, तो फिर जब आप देखते हो ना कि आपका पैशनेट, तो देखें पैशन से ज़्यादा तो कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करती, बट जब आप देखते हो कि आपको रियलिस्टिकली क्या मिल रहा है, तो फिर जब उसको आपको इनपुट बहुत कम मिल रहा होता है ना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, अगर मैं बात करूं, और उसका रीज़न यही है कि स्पॉन्सरशिप बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि उसको अगेन एक नॉन कन्वेंशनल स्पोर्ट समझा जाता है। तो इसमें फिर ये चीज़ें मैं इसी वजह से अभी कह रही थी कि इस पर देखने की ज़रूरत है। जिस तरह अगर हम देखें, ज़्यादातर अच्छे एथलीट्स हमें आर्मी की तरफ से मिलते हैं। अभी नेशनल गेम्स आपके पास प्राइम एग्जाम्पल है। तो जब आर्मी से हमें इतना ज़्यादा देखें, वो सपोर्ट करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो हमें चाहिए कि जो हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो थोड़ा आर्मी से पार्टनरशिप करें या कुछ इस तरह का करें कि जिससे स्पॉन्सरशिप प्रॉपर मिल सके, इंसेंटिव मिल सके, इंसेंटिव मिल सके। नेशनल गेम्स के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करूँ मैं, दमिया, तो आपने शिरकत की थी इस नेशनल गेम्स में? जी मैंने करी थी। क्या रिजल्ट क्या रहा था? सिंध की जो टीम बनी थी, वो सारी टीमों में सबसे छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें सबसे छोटी मैं ही थी, और मेरी जो 3 प्लेयर्स थी वो भी बहुत छोटी छोटी थी। बाकी जो होती हमारी सब सीनियर्स थी, लाइक कुछ मैरिड थी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे थी, और बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी लड़कियां थी। तो टीम से तो हमारी पोजीशन नहीं बन पाई, बट मैंने अपनी इंडिविजुअल में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। मेरा उनसे मैचेस पड़े, मेरी सीनियर्स थी काफ़ी, यूएस की प्लेयर्स आई हुई थी, काफ़ी पाकिस्तानी थी बट वो यूएस में ट्रेनिंग करती हैं, तो उन लोगों के साथ मेरा मैच पड़ा। मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। मेरा फोकस बस यही था कि मैं अपने, अगर टीम से नहीं हो पा रहा, क्या रहा लीग में, तो मैं सेमी में हारी, फायजा आपी से हारी मैं, तो उनसे मैं हार गई थी बस 3-1। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट की हम थोड़ी सी बात करें तो डिपार्टमेंट पे हमारे पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन सिंध की सतह पर अगर हम देखें तो सिर्फ आप इस वक्त ग्रोथ करती नज़र आ रही हैं। इस वक्त नंबर 1 प्लेयर हैं, पाकिस्तान के अंडर 15 के अंदर भी नंबर 1 है, लेकिन क्योंकि ख़वातीन पे आपने ख़ुद भी कहा कि बहुत ज़्यादा एजेड वाली प्लेयर्स को शामिल किया गया था सिंध की टीम में जो नेशनल गेम्स में मुकाबले हुए, तो आप समझते हो जब अंडर 15 सतह पे हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं तो हम क्यों ना उनको इस्तेमाल करते, बजाय ये कि हमने एक ओवर एज प्लेयर्स को, क्योंकि स्टेमिना बहुत ज़्यादा दरकार होता है स्क्वॉश के अंदर। अभी वाली जो सिंध टीम हुई थी उसमें हम लोग काफ़ी छोटे बच्चे थे, उसमें एजेड प्लेयर नहीं थे, उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ थी। बाकी हमारी जो अपोजिट टीम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मतलब उनके पास स्टामिना भी ज़्यादा था, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था, तो हम लोग मतलब बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि सिंध में प्लेयर नहीं है, सिंध में कोई बड़ी सीनियर प्लेयर्स है जिनके पास। आपके अलावा कितने प्लेयर्स हैं ख़वातीन में सिंध में? 15 के अंडर 15 में तो कोई नहीं है। सैरिश अली थी जिसको मैंने भी और 19 से 15 से 19 के दरमियान 19 में माविश आपी, उसकी बड़ी सिस्टर, वो हैं। उसके अलावा आप हैं, यानी कि इसके 3 से 5 प्लेयर, मैं कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्लेयर होंगे पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ कर रही हैं स्क्वॉश के अंदर। नरिश कैसा देखती हैं इन 5 प्लेयर्स को? देखिए ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है, कंसर्निंग चीज़ है, सेटबैक है बिल्कुल, क्योंकि स्क्वॉश आई थिंक एक ऐसा हमने राज किया है इस पे, जहांगीर, जामशेद, कमर दमान, काफ़ी ज़्यादा, और ये एक काफ़ी अलार्मिंग सी चीज़ है। जैसे कि मैंने अभी कहा था टेनिस और स्क्वॉश, और हम उस चीज़ की तरफ, आई एम रियली सॉरी अगर ये काफ़ी बोल्ड ओपिनियन आता है, बट हम एक ऐसी चीज़ पे ज़्यादा आजकल कमर्शलाइज करने की कोशिश करें जिसका आई थिंक कि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं, दैट इज़ पैडल। आई थिंक हम उस पर ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, हम उस पर एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा करें, उसको कमर्शलाइज करें, जबकि हमें एक्चुअली इन चीज़ों पे बिल्कुल हमें टेबल टेनिस पे तवज्जो देनी है, हमें बैडमिंटन पे तवज्जो देनी है, हमें स्क्वॉश पे तवज्जो देनी है, बजाय इसके कि हम नए गेम में पैडल की तरफ ज़्यादा चले गए, ज़्यादा उनको फोकस कर लिया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी अपनी नज़र में रखनी चाहिए ऐसे ही। और यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन फिर आता है कि हाउ मच इनोवेशन इज टू मच इनोवेशन। आप अब पैडल क्या है, पैडल एक ब्रेन चाइल्ड है आपका, टेनिस और स्क्वॉश का एक मिक्सचर सॉर्ट ऑफ है, तो उसका आई थिंक टेनिस पे तो आप पहले प्रॉपर्ली काम कर लें, स्क्वॉश पे काम कर लें, हॉकी जो आपका नेशनल गेम है आप उस पर काम करें, देन आप पैडल की तरफ जाएं। जितनी इंपॉर्टेंस आप पैडल को दे रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आई थिंक इतनी अगर स्क्वॉश को मिल जाए तो स्क्वॉश हॉकी को दी जाए तो वो खेल ज़्यादा तरक्की करता दिखाई देगा पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और जिस तरह हम स्कॉश पे बात कर रहे थे, क्रिकेट पे, पाकिस्तान सुपर लीग पे बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी बात हम सऊदीया में क्रिकेट के हवाले से भी कर लें। और बाबर नजीब खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं और CCL पर ये काम कर रहे हैं सऊदीया के अंदर, तो इनसे हम बात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबर साहब वक्त देने का वीनस टीवी पे। और जिस तरह CCL पर आप काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इस तरह ग्रोथ होती जाएगी क्रिकेट सऊदीया के अंदर? जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for the opportunity to be on live TV. Thank you for and also thank you for acknowledging CCL. हम 2-1.5 साल से हम काफी इस मेहनत में लगे हुए थे कि लोगों को जोड़ें और क्रिकेट के अंदर नई चीजें लेके आए। और डेफिनेटली इन इस तरह के इनिशिएटिव से क्रिकेट में काफी चेंजेस नजर आ रही हैं सऊदी अरब में, और काफी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी नोटिस कर रहा है और सोशल मीडिया भी नोटिस कर रहा है। अच्छा बाबर साहब, अगर हम देखें तो मुत्तहदा अरब अमारात की टीम बड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन इसको क्योंकि आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सऊदीया के अंदर, और थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो अमेरिका में जिस तरह क्रिकेट अब परवान चढ़ रही है, उसी तरह अब सऊदीया में भी क्रिकेट अब ऊपर की जानिब जा रही है, बहुत सी लीग्स हो रही हैं। तो उन लीगों के हवाले से हमें ज़रूर बताएं कि सऊदीया में कितनी लीग होती दिखाई दे रही है अभी? जी, यहाँ लोकल ग्रास रूट लेवल पे तो काफी क्रिकेट होती है। हमारे हर प्रोविंस का एक ना एक लीग चल रहा होता है। रियाद में एक RCL के नाम से होती है, RCA के नाम से 2 लीग्स चलती हैं। ईस्टर्न प्रोविंस में भी है, दम्माम में भी है, दारान में भी है। तो लीग्स तो लोकल ग्रास रूट लेवल पे काफी चल रही होती हैं, और उनकी स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं। और डेफिनेटली इन द कमिंग ईयर्स जो नेशनल टीम है वो भी कोशिश कर रही है बाय ब्रिंगिंग न्यू कोचेस एंड न्यू आइडियाज। तो इंशाल्लाह सऊदी की नेशनल टीम भी इम्प्रूव करेगी। अच्छा, अभी आपने कहा नए आइडियाज़ के साथ चल रहे हैं, तो बहुत सी टेक्नोलॉजी पे भी आप लोग काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपकी मुलाकात बाबर आजम के से भी हुई है, उस हवाले से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस हवाले से ज़रा हमें ब्रीफ करें कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 2-3 चीजें हैं जिसको अभी हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है। एक तो बॉलिंग मशीन्स हैं, उनको हम थोड़ा सा और जिद्दत पसंदी उसमें लेके आ रहे हैं, कुछ सेंसर्स वगैरह लेके आ रहे हैं। फिर एक हमारी जो IPL का एक बहुत बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स, उनका एक टूल यूज करते हैं वो स्ट्रेट बैट के नाम से। तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब में उसको मुतारिफ किया जाए, और अभी उसके पहले सैंपल्स आना शुरू हो गए हैं, हमारे एग्रीमेंट्स चल रहे हैं उनके साथ। तो हम क्या उससे ये है कि वो एक सेंसर है जो बैट के ऊपर लग जाता है, और उससे बैट्समैन का सारा एनालिसिस जो है ना वो आप नोट कर सकते हैं कि उनका स्वीट स्पॉट कितना है, उनकी टाइमिंग इंडेक्स कितना है, वो कितना स्ट्रॉन्ग शॉट खेलते हैं, बॉटम एंड प्लेयर है, टॉप एंड प्लेयर है। तो वो काफी जबरदस्त सी चीज है। मैं भी पिछले 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे पास सैंपल्स आए थे, बीन यूजिंग इट एंड वी आर ट्राइंग टू लॉन्च दैट इन सऊदी अरेबिया टू इम्प्रूव द बैटिंग स्किल्स ऑफ द लोकल टैलेंट। अच्छा बाबर, मुजीब खान साहब आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप तो काम कर रहे हैं, आपके साथ दीगर कितने साथी हैं जो इस काम में आपके साथ हेल्प आउट कर रहे हैं? जी, दो तरह के साथी हैं। एक तो वो है जो हमारे साथ डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हैं, तो वो मेरे 3 से 4 दोस्त हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स के हैं। कुछ अकाउंटेंट्स हैं मेरी तरह, मैं भी खुद भी अकाउंटेंट हूँ क्वालिफाइड पाकिस्तान से, और कुछ अकाउंटेंट्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, और 3 या 4 लोग हम लोग क्लोज सर्कल है। और उसके बाद डेफिनेटली हमारी जो CCL का ग्रुप है उसमें तकरीबन हमारे पास 150 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वो जो है ना उसमें से 40 से 50 लोग काफी एक्टिव रहते हैं, और हम जब कोई हमें चीज लॉन्च करनी होती है या कुछ करना होता है तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं। अच्छा, आपने अभी बात की कि साथी आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बासानी मैचेस के लिए जो कॉर्पोरेट टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें ग्राउंड्स मुहैया हो जाते हैं। क्या सऊदीया में भी ऐसा कुछ आसानी से फराहम हो जाता है आप लोगों को ग्राउंड? अच्छा, ग्राउंड्स का भी मसला इस तरह से है कि ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो ये बात आती है। तो हमारे पास टर्फ के ग्राउंड्स नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ना होने के बराबर है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में कुछ 1-2 टर्फ्स होंगी, बट तो यूजुअली लोग डेजर्ट में वो जो सैंड में सीमेंट पिच पे खेलते हैं। ग्राउंड्स वगैरह तो मिल जाते हैं, ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, बट वो ऑब्वियसली वो उस लेवल के ग्राउंड्स नहीं है जिस तरह के, जैसे आप कराची में बात करें, यानी मैं कराची में कॉर्पोरेट लीग खेलता रहा हूँ ICAP की,
तो उसमें असगर अली शाह में भी मैचेस हो रहे हैं, आपके जिमखाना में भी मैचेस हो रहे हैं। तो जिस तरह का हमारे पास कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। बट कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारे साथी भी हैं वाइडर ग्रुप में जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के ग्राउंड्स को यहाँ लोकली भी डेवलप कर लिया जाए। अच्छा, साथ साथ क्योंकि बाबर नदीम का नाम भी बड़ा लिया जाता है, अगर हम देखें तो क्रिकेट के दुनिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान तक है, उन्होंने भी काफ़ी क्रिकेट खेली पाकिस्तान में, सऊदी में भी जाकर उन्होंने अपने जिस तरह क्रिकेट को परवान चढ़ाया, फिर उनके बेटा जिस तरह कप्तानी करता दिखा रहा है एक डिपार्टमेंट की, तो आप समझते हैं कि ग्रोथ कर रही है क्रिकेट मजीद और वहाँ पर? नहीं, देखिए क्रिकेट तो ग्रो कर रही है। अभी मैं पिछले दिनों जब मैं अभी कराची आया हुआ था इसके वेटरन्स वर्ल्ड कप के लिए, आई केम एज अ टेक्निकल डायरेक्टर फॉर रेस्ट ऑफ द गल्फ टीम। अब आप उसमें देखिए कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ग्राउंड्स की का फुकदान है और इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है और सीमेंट की ट्रैक्स पे लड़के प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद वो टीम नंबर 5 आई है। और हमें उसमें जब वर्ल्ड 11 सेलेक्ट हुई उस टूर्नामेंट की आईएमसी ओवर 40 वर्ल्ड कप की, तो उसमें 3 लड़के हमारे थे। तो यू नो दैट शोज के लोकल टैलेंट तो बहुत है, बट ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये नेशनल स्पोर्ट नहीं है, इट्स नॉट अ नेशनल स्पोर्ट फॉर द अरब्स, सो इसीलिए अब वो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट मोर कमिंग अप। अच्छा, जो मुख्तलिफ लीग्स आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पे करा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर तो बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि अब दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बड़ी डिमांड हो गई है। तो कुछ पाकिस्तानी प्लेयर से भी आपकी बातचीत है इस हवाले से कि मुख्तलिफ लीग में वो टूर्नामेंट में शिरकत करें? जी जी बिल्कुल। मेरे असल में वो जो टॉप प्लेयर्स हैं उनसे तो अभी तक इंटरेक्शंस ज़रा कम ही रहे हैं। बट ये कि जैसे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं राफे सफदर, जो आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स में खेलते हैं, वो आजकल वॉशिंगटन गए हुए हैं यूएस खेलने, यूएस का जो टूर्नामेंट चल रहा है। तो उस तरह के उस लेवल के जो टीयर के जो प्लेयर्स हैं उनसे मेरा इंटरेक्शन रहता है और उनके साथ काफ़ी मोटिवेशनल डिस्कशंस भी रहती हैं कि कल को जब प्रॉपर लीग्स वगैरह लॉन्च होती हैं तो किस तरह से हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर्स को या सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से या बांग्लादेश से दूसरे प्लेयर्स को इनकरेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये डिस्कशंस रहते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले ग्राउंड्स पे बात की और आपने कहा कि टर्फ विकेटों के लिए थोड़ी सी मसाइल दरपेश हैं, तो इसके लिए कोई जद्दोजहद आप लोग वहाँ पर कर रहे हैं कि आसानी से वहाँ पर ऐसी विकेटें तैयार हो जाएं? जी जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि जैसे एक शहर है यहाँ पे जुबैल, उसके अंदर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ जमीन एलोकेट हुई है और रियाद में 2 जगह मैंने सुना है कि जमीन एलोकेट हुई है। तो इनिशिएटिव्स तो हैं सर, एंड आई थिंक वी वेरी सून दे विल स्टार्ट कमिंग अप विद ऑलमोस्ट इंटरनेशनल वेन्यूज। बट लाइक आई सेड, अभी ये बबल जो है ना, अभी पिछले 2-3 साल के अंदर ही जरा फटना शुरू हुआ है ना, एकदम से क्रिकेट का हाईलाइट आया है। और आप देखें ILT का भी एक अभी इवेंट हुआ था यहाँ पे, सऊदी के भी 4 प्लेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 या 5 प्लेयर उसमें नॉमिनेट हुए हैं। तो चीजें हो रही हैं एंड लाइक आई सेड बहुत जल्द हम GCC की एक बड़ी प्लेइंग नेशन के तौर पे आएगी सऊदी अरब आगे। और लाइक आई सेड, जैसे हम बिग बैट लॉन्च हो रहा है, ये राजस्थान रॉयल्स का टूल है, हम सऊदीया से इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये अभी दुबई में लॉन्च नहीं हुआ है, ये कतर में लॉन्च नहीं हुआ, कुवैत में नहीं हुआ, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम सऊदी। सो सऊदी इस वक्त अटेंशन में है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सऊदी जो चीज़ें लॉन्च कर रहा है वो यकीनन पहली दफ़ा होती हुई दिखाई दे रही है। बाबर नजीब खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और साथ साथ नौरिश खान हमारे साथ मौजूद है। नौरिश है, जिस तरह सऊदी के अंदर अब क्रिकेट पर वहाँ चढ़ी, जिस तरह बाबर नजीब खान काम कर रहे हैं, तो आप समझती हो कि मज़ीद ग्रोथ होगी क्रिकेट वहाँ पर? जी, बिकॉज देखिए सऊदी में काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो अभी उनका आई थिंक जैन में ही टूर्नामेंट आ रहा है वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल के नाम से, जिसमें इंडिया और इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारी बड़ी टीम्स के बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने मदऊ किए हैं। इट्स बेसिकली लाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो होती है उस तरह का एक है, एक्सेप्ट कि उसमें आई थिंक कोई
आपके पास एज लिमिट नहीं है, उसमें शोएब मलिक भी हैं और भी डिफरेंट बड़े प्लेयर्स हैं, तो सऊदीया में एक रेवोल्यूशन सी हो रही है। फिर इन्होंने जैसे अभी कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग की बात की, CCL के जो है कॉर्पोरेट के हवाले से जो एक क्रिकेट लीग इनका एक इनिशिएटिव है, जो अभी प्रॉपर्ली उसका नाम अभी फाइनल होगा, बट CCL के नाम से के अम्ब्रेला में ही वो आ रही है। और उसमें जिस तरह से इन्होंने इनिशिएटिव अभी बयान किए, तो बहुत तेज़ी से काम भी हो रहा है। और जब मेरी कुछ प्लेयर्स से जब बात हुई थी वेटरन्स T20 वर्ल्ड कप में, तो दे ऑल सीम्ड वेरी वेरी इंथुजियास्टिक, और उस वक्त भी हमें पता चला कि काफ़ी ज़्यादा सऊदीया की क्रिकेट में काम हो रहा है। अब जैसे इन्होंने बताया टर्फ नहीं है, टर्फ आपके पास विकेट्स पे लोग खेलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये लोग चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो एवोल्यूशन की बात होती है, और जो है इसमें अभी सऊदीया क्रिकेट ने काफ़ी लोगों से पार्टनरशिप कोलैबोरेशन भी की है। तो ग्रास लेवल पर बाबर नजीब खान सर ये खुद जो है बहुत इन्वॉल्व रहते हैं डोमेस्टिक में, और काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक में काम करते हैं इसके लिए, क्रिकेट के लगे रहते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे कि क्रिकेट की किस तरीके से किसी भी तरीके से जो है वो हो सके। अच्छा, एक चीज़ बड़ी चीज़ इस वक्त वैल्यू अगर देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की है। BBL में भी देखें, बिग बैश के अंदर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस तरह कारकर्दगी उनकी जा रही है। फिर अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो जितनी लीग्स हो रही है दुनिया भर के अंदर, वहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स की डिमांड है। जितनी क्रिकेट होगी दुनिया भर में, पाकिस्तानी प्लेयर इतने जाते दिखाई देंगे। ऐसा ही है, क्योंकि देखें अब ये थोड़ा सा एक रेवोल्यूशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, थोड़ा हेड स्टार्ट मिल रहा है। और उसका रीज़न ये है कि हमें, लेकिन आई स्टिल थिंक कि अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। क्योंकि अगर मैं आपको मिसालें दूँ, 2025 में दी 100 लीग हुई थी, काफ़ी सारे पाकिस्तानी से साइन अप किया था, UK की जो है, बट उसमें जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के अलावा किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया। सेलेक्ट नहीं किया गया है ना, ये टाइम की थोड़ी सी कमी है। बहुत शुक्रिया आपका, और साथ साथ नमिया आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उसके साथ नारिशान आपका शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।